झूठी है। शास्त्र कहता है कि शून्य मस्तिष्क कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सनातन पद्धति है कि शून्य मस्तिष्क यानी बिना किसी तिलक लगे हुए कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा शास्त्र में कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी चरणामृत और तिलक ये दोनों बहुत जरूरी हैं। झूठी है। शास्त्र कहता है कि शून्य मस्तिष्क कोई भी कार्य। हमारा चोटी, जनेऊ, तिलक एक सनातन का पहचान है। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से मन, बुद्धि, ज्ञान शक्ति की, चित्तवृत्ति की शांति मिलती है और पाप का विनाश होता है। इसीलिए चंदन लगाना चाहिए। हम लगा के जाएं, वहां तो लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे को चंदन लगाओ, ये भी नहीं पब्लिक कहती है, आप सब देखते हैं। और रही बात चरणामृत की, तो चरणामृत उसी लोग को मिलता है जो मंगला आरती इत्यादि में सुबह रहते हैं। सबको चरणामृत नहीं मिलता है, बल्कि चरणामृत पीने से, अभी विक्रमादित्य जी बोले कि अकाल मृत्यु हरणम, तो जो अकाल हमारे जीवन में अनहोनी है, अशांति है, नकारात्मक चीज है, वो सब चरणामृत पीने से दूर होता है। हमारा चोटी, जनेऊ, तिलक। तो मुझे इस बारे में शून्य ज्ञान है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं कोई धर्मशास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ और मुझे का धार्मिक कर्मकांड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, न ये कोई राजनीतिक विषय है। अगर राजनीतिक विषय हो तो कोई तो उस पर तो हमारी राय रखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब धर्म स्थलों को, चाहे किसी भी धर्म के धर्म स्थल हों, हर किसी की आस्था होती है, उन आस्था की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब धर्म स्थलों को राजनीति का अड्डा बनाया जाता है और उनमें राजनीतिक लोगों को घुसाया जाता है, तो ऐसी दिक्कतें सामने आती। मुझे इस बारे में है कि सैकड़ों लोग बाहर लेकर के तिलक घूम रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं। अगर मंदिर की ही बात है तो मंदिर में तिलक लगाना जरूरी है और तिलक लगाना चाहिए और चरणामृत भी मिलना चाहिए। आप बड़े से बड़े मंदिरों में जाकर के देखिए, वहां प्रसाद की व्यवस्था है। अभी मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ, रात्रि को ही वापस लौटा हूँ। वहां भी प्रसाद में चरणामृत और केला दिया जाता है। तो चरणामृत और तिलक होना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा कि विक्रमादित्य जी ने कहा कि व्यवसायीकरण ना होना, जिससे लोगों को यह न रहे कि जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं, वैसी स्थिति ना हो। एक सहज तरीके से और कानूनी तरीके से कार्य होना चाहिए। तिलक जरूर होना चाहिए, पंचामृत भी मिलना चाहिए भक्तों।